आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। युग ऋषि के संदेश, संपादन संकलन, युग निर्माण योजना, मथुरा। वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति जनवरी 1943 पृष्ठ 42 से 43 के धनवानों को संदेश, अध्याय 1। अध्याय 1 से अध्याय 2 से आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं और नेक सलाह पे काम किया कीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि धनवानों को हमारी नेक सलाह। मित्रों, जिनके पास अन्यान्योपार्जित धन है वे उसे शुभ कार्य में लगा दें, अन्यथा तेजाब की शीशी की तरह आघात पड़ने पर वह स्वयं तो नष्ट होगा ही, साथ में उसे भी ले बैठेगा जिसके पास रखा हुआ है। जीवन यापन की साधारण आवश्यकताओं के अतिरिक्त जिनके पास अत्यधिक धन है उनको यह संदेश हृदयंगम कर लेना चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनके धन की सुरक्षा इसी में है कि अपने पड़ोसियों को संकट से बचाने में उसका सदुपयोग करें। इस प्रकार उनका पैसा नष्ट होने से बच जाएगा। पवित्र भावनाओं के साथ संकट के समय सहायता में जो धन लगाया जाएगा वह ज्यों का त्यों लौट आएगा, इस लोक में और परलोक में। उसका भुगतान पाई पाई से मिलेगा। सृष्टि के नियम इस बात के साक्षी हैं। सृष्टि के नियम इस बात के साक्षी हैं कि पवित्र भावनाओं के साथ जो त्याग किया जाता है उसका बीज 100 गुना होकर लौटता है। उचित तो यही है कि अधिक धनी लोगों को परिवार का निर्माण कर लेना चाहिए। परिवार निर्माण में आपके परिवार में बहुत सारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। उनका जीवन स्तर ऊपर उठा दीजिए। उनके जीवन स्तर को उठाने में, उनका बराबरी का स्तर बनाने में अपना धन आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, परिवार निर्माण हो जाएगा। लेकिन उसका आप नुकसान मत मानिए कि हमारा नुकसान हो जाएगा। आपका धन सही काम में लग जाएगा। संकट के क्षण में पग पग पर सहायता की पुकार होती है। सहायता की पुकार होगी पग पग पर। आपने संकट के क्षण अभी देखे हैं। धनियों को चाहिए कि इस अवसर पर धन को जमीन में न गाड़ें, वरन अपने भाइयों की सहायता के लिए थैलियों के मुंह खोल दें। हम जानते हैं कि जो धनिक इन पंक्तियों को पढ़ रहे सुन रहे होंगे उन्हें यह सलाह उपहासपद लगे, उपेक्षणीय, व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण प्रतीत होगी। किंतु हम कहे देते हैं कि एक दिन उन्हें पछताते हुए इन पंक्तियों की गंभीरता स्वीकार करनी पड़ेगी। तब उनके हाथ में स्वर्ण अवसर निकल गया होगा। संपन्न व्यक्ति त्यागी, उदार, पड़ोसियों के प्रति सेवा भावी बनकर अपने को
और अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा लोभियों को महात्मा गांधी के शब्दों में अपने चौकीदारों को ही जान का ग्राहक होता हुआ देखने का अवसर आ सकता है। हमारी धनियों के लिए बार बार यह सलाह है। हमारी धनियों के लिए बार बार यह सलाह है कि आपका हित इसमें है कि अनावश्यक धन को गाड़ गाड़ कर न रखें, वरन उसका उपयोग लोक कल्याण के निमित्त करें। फिर वे उन खतरों से सर्वथा सुरक्षित रह सकते हैं जो धन के कारण उनके सिर के ऊपर हर घड़ी मंडराते रहते हैं। जगत अखंड है। संसार की भौतिक वस्तुएं हमारे साथ चिपक नहीं सकती। बंदर जब मुट्ठी को छोड़ देगा तो उसका सारा क्लेश कट जाएगा। ओम शांति।